क्रिएटर आईवाईएस की टीम मिली स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर एसपी सिंह से और जानिए इस वीडियो में क्या ज्ञान प्राप्त किया क्रिएटर आईवाईएस की टीम ने हमारी भारतीय स्किन के ऊपर। सभी दर्शकों को मेरा फिर एक बार नमस्कार। आज मेरे साथ एक और नई शख्सियत, हमारे समाज के वो लोग जो कहीं ना कहीं अपने समय को निकाल के या अपनी बहुत सारी टेंशन्स को अलग हटा के हमेशा पेशेंटों के साथ रहते हैं, मरीजों के साथ रहते हैं, कोशिश करते हैं कि समाज में सभी लोग स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कुराता भारत पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे डॉक्टर जिनकी वजह से चेहरे की चमक ही नहीं बल्कि लोगों को मुस्कान भी लौट आती है। जी हाँ, मेरे साथ हैं मौजूद स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर एसपी सिंह साहब। सर, आपका मुस्कुराता भारत शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह है। मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और 2007 से मथुरा में प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ और यहाँ लोगों की सेवा करने की कोशिश करता हूँ। सर, कभी आपको लगा है जनरल प्रैक्टिस में कि किसी पेशेंट का आपने फेस ठीक किया हो, चेहरा ठीक किया हो और वो मुस्कुराता हुआ आपके केबिन में आया, कहा कुछ नहीं हो, केवल मुस्कान दी हो, कैसा लगा था, कैसा महसूस हुआ था? ये हमारी प्रैक्टिस में इतने सालों में कुछ ऐसे होता है कि जब पेशेंट अंदर आता है उसके अंदर आने के चाल से, भाव से, चेहरे से, उसी से हमें समझ में आ जाता है कि ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है। बहुत अच्छा। उसका चेहरा और हाव भाव ही बता देते हैं कि वो उसको संतुष्टि है या नहीं है। और चेहरा ऐसी चीज होती है कि अगर इसमें फायदा मिलता है तो तुरंत दिखता है। और सबसे अच्छी बात है कि घर वाले, दोस्त, पड़ोसी वही पेशेंट को बता देते हैं कि तुम्हें कुछ फायदा हो रहा है या नहीं है। तो अगर फायदा मिल रहा है तो खुश होकर आता है, उसका चेहरा ही बोल देता है उस चीज को। बहुत अच्छा। सर, कल से गणेश चतुर्थी का एक त्योहार शुरू हो रहा है। आप अपने पेशेंटों से, शहर के नागरिकों से, प्रदेश के नागरिकों से और देश के नागरिकों से एक स्किन स्पेशलिस्ट होने के नाते क्या कहना चाहिए? गणेश जी तो देखिए हमारे यहाँ बुद्धि के देवता माने जाते हैं और विघ्नहर्ता माने जाते हैं। तो जब ये त्योहार आया है तो हम पूरे समाज के लिए, देश के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि आए और संकट से सब दूर रहें। गणेश जी सबके संकट दूर करें। सर, आजकल जैसा मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें आमतौर पर स्किन की समस्याएं रहती हैं जी। तो आप पेशेंटों से धूप से और बारिश से बचने के क्या क्या उपाय हैं और किस तरह से लोग अपनी इन समस्याओं से दूर रह सकते हैं? जी, स्किन में मौसम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। सर्दियों में सावधानियां अलग हो जाती हैं, गर्मी बरसात में सावधानियां अलग हो जाती हैं। जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, कभी बारिश हो जाएगी, कभी उमस हो जाएगी, कभी तीखी धूप निकल आएगी। तो हर चीज का असर फिर स्किन पे आ जाता है। तो पेशेंट की लाइफस्टाइल कैसी है, इंडोर है या आउटडोर है, और उसका कामकाज कैसा है, इसके हिसाब से डिसाइड होता है पेशेंट को अपनी सावधानियां कैसे रखनी चाहिए। जनरली स्पीकिंग हम पेशेंट से बोलते हैं कि गर्मी, उमस और धूप ये पेशेंट को नुकसान कर सकती है। तो जिनका पसीने का काम ज्यादा होता है उनको सुबह के साथ शाम को भी 2 बार नहाने की आदत रखनी चाहिए। नहाने के बाद शरीर टॉवल से अच्छे से पोंछें और जो पसीने की जगह है वहां पर पाउडर छिड़क ले करें जिससे थोड़ी ड्राइनेस रहे। तो ये वो पसीने से बचाओ। फिर जो लोग धूप में जाते हैं, बाहर जाते हैं और तीखी धूप को झेलते हैं, उनके लिए हम बोलते हैं कि कपड़े ऐसे जो हल्के भी हों और पूरे शरीर को कवर भी करें, लाइट कॉटन और थोड़े से लूज हो ताकि हवा के एक सर्कुलेशन शरीर में बना रहे। तो जो धूप का नुकसान होता है, कपड़े उससे बचाने में मदद करते हैं। कुछ हिस्से जिनको हम कवर नहीं कर सकते वहां पे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए और धूप के दुष्प्रभाव से बचना चाहिए। बरसात है, बरसाती कीड़े हैं, इस समय हम लोग देखते हैं कि वो हमारे पास पेशेंट बढ़ जाते हैं रेनी इंसेक्ट्स बाइट के, इंसेक्ट बाइट रिएक्शन के। तो उसके लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि कवर्ड रहे बॉडी और रात में मच्छरदानी का प्रयोग करें, क्योंकि अक्सर करके इंसेक्ट बाइट के केसेस हमारे आते हैं रात में सोते समय होते हैं और सवेरे उनको उसका रिएक्शन मिलता है। तो मच्छरदानी ही ऐसी चीज है जो बचा सकती है। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों के लिए, कम्बरसम है कि मच्छरदानी लगाओ, लेकिन प्रोटेक्टिव है और विदाउट एनी साइड इफेक्ट है।
सर बहुत सारे लोग स्किन की समस्याओं जब उनके साथ होती है तो बहुत सारे लोग तनाव में आ जाते हैं जी। तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो बताना नहीं चाहते, डॉक्टर से भी मिलना नहीं चाहते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे पेशेंट इस तरह के मार्केट में होते हैं, वो स्किन की समस्याओं से बहुत ज्यादा तनाव में बिल्कुल आ ठीक जाते कह रहे हैं आप। खास करके स्किन की समस्या जो थोड़ी सी इंटरनल होती है, जैसे फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, जिसे कॉमन लैंग्वेज में खाज खुजली बोलते हैं, तो जो यंग एज के बच्चे हैं वो थोड़े शर्माते हैं बताने में घर परिवार वालों को कि मुझे प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास आने में, बताने में और दिखाने में उनको हिचक लगती है, शर्म लगती है। ऐसी महिलाएं, क्योंकि एक जेंडर बायस है हमारे यहाँ की सोसाइटी में, तो उनको भी इस चीज का थोड़ा सा हिचक होती है कि हम डॉक्टर को कैसे बताएंगे, कैसे दिखाएंगे। लेकिन उस चक्कर में परेशानी पुरानी भी होती जाती है और बढ़ती भी जाती है। और ऐसे पेशेंट अधिकतर क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर से कोई ना कोई कि भैया कुछ क्रीम दे देना, और उस प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट करते हैं और नुकसान बढ़ाते चले जाते हैं। तो हमारे पास तो महीनों और सालों पुराने पेशेंट आते हैं। कई पेशेंट 10-15 साल से परेशानी लेके घूमते रहते हैं, जो आप कह रहे हैं इसी डर में और हिचक में, और अपनी प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट के बिना ठीक हो ही नहीं सकते। चाहे आप जल्दी ट्रीटमेंट लें, चाहे बाद में ट्रीटमेंट लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसको ट्रीट कराना ही पड़ेगा, वरना हम ठीक नहीं हो सकते। तो जितनी जल्दी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे उतनी जल्दी ठीक होंगे, यही मैसेज है। सर ग्लोइंग स्किन कहीं ना कहीं ग्लोइंग मुस्कान लाती है, आपको लगता है? वैसा वर्षा है। आप अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान देखेंगे तो उसके चेहरे पे तो आपको ग्लो दिखेगा ही, पर वो इन्फेक्शन आपके ऊपर भी आएगा, आप भी स्माइल देना शुरू कर देंगे। बहुत अच्छा सर, मैं आपसे कुछ रैपिड क्वेश्चन लूंगा जी। सर फेयरनेस क्रीम सच है या सिर्फ मजाक? ये मिथ है जी। और सिर्फ मार्केटिंग प्रोपोगेंडा है अपनी सेल बढ़ाने के लिए। जो स्किन होती है आप उसकी शेड बदल सकते हो, स्किन का शेड लाइट कर सकते हो, लेकिन स्किन को गोरे बना दें, काले से गोरा बना दें, ये सिर्फ लोगों के दिमाग के साथ खेल रहे हैं। आप ग्लो ला सकते हो स्किन को। सर फेस वॉश दिन में 2 बार या हर सेल्फी से पहले? मेडिकली दिन में 2 बार, और सेल्फी वालों के तो अपने नियम कायदे हैं। सर एक्ने हटाना आसान है या तनाव? एक्ने के लिए आपको डॉक्टर की मदद चाहिए, और तनाव के लिए अपने अंदर आपको झांकना पड़ेगा और खुद पे काम करना पड़ेगा। हेल्थी स्किन का एक वर्ड में कोई फॉर्मूला एज ए स्किन स्पेशलिस्ट? 2 वर्ड की परमिशन दे दीजिए मुझे। जी। अच्छा भोजन, अच्छा मन बराबर अच्छा तन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर अब तक आपकी प्रैक्टिस में 2007 से या 2009 से कोई ऐसे किसी पेशेंट का क्वेश्चन जो आपके दिल को छू गया हो? उसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जिसको आप याद करते हो बार बार? नहीं, अभी रिसेंटली बात हुई थी। एक जो सिविल एग्जाम का एस्पिरेंट होता है पेशेंट, वो मेरे पास आया था। वो कई बार से कोशिश कर रहा है पिछले 3-4 साल से, और उसका समहाउ कभी कहीं अटक जाता, कहीं अटक जाता। उसने पूछा था कि सर आप एक सक्सेसफुल इंसान लगते हैं मुझे, आपने भी MBBS की क्रैक किया, फिर PG को क्रैक किया, तो सक्सेस के लिए आप क्या सोचते हैं, मुझे कैसे सक्सेस मिलेगी? तो वो एक ऐसा था कि कितने लोगों के मन में रहता होगा दूसरों को देख के, जो भी तैयारी करता है वो अपने एक टारगेट सामने वाले को, सक्सेसफुल इंसान को देखता है और सोचता है कि मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन था उसका। मुझे यही लगता है कि तैयारी ऐसी होनी चाहिए जिंदगी में जैसे पानी में मछली तैर रही है, बहुत अच्छा, आसमान में पक्षी उड़ रहा है। बहुत अच्छा। ये उनके लिए एफर्टलेस है, दिन भर वही कर रहे हैं वो, लेकिन उसका कोई बर्डन नहीं है उनके ऊपर। तो तैयारी होनी चाहिए, घंटों की तैयारी होनी चाहिए, लेकिन बर्डन नहीं होना चाहिए। सर एक अंत में क्वेश्चन और लूंगा। डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह डॉक्टर बन गए, प्रैक्टिस में आ गए, सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या यहाँ रुकेंगे या अभी आगे और जाना है? देखिए, हमारे जो HOD होते थे, गुरु ये बोलते थे कि जिस दिन हमें डिग्री मिली, उन्होंने कहा कि यहाँ से तुम्हारा स्किन का कैरियर और नॉलेज शुरू हुई है, तुम यहाँ पे अपनी नॉलेज में कंप्लीशन भी नहीं आए हो, यहाँ से शुरुआत हुई है। तो नॉलेज गेन करना तो पूरी जिंदगी का काम है। सारे पेशेंट आते हैं और हमको एक नॉलेज देके जाते हैं, एक्सपीरियंस देके जाते हैं। कंटिन्यूसली हम लोग कॉन्फ्रेंसेस CMEs में जाते हैं, सीखते हैं। तो ये तो नॉलेज गेन करना अलग हुआ, और दूसरा भाव है सेवा का।
वो तो जिंदगी भर होना चाहिए। डॉक्टर शैलेंद्र आज भी पढ़ते हैं किताबों को? पढ़ना पड़ता है। कोर्स के हेल्थ केयर के अलावा? हेल्थ केयर के अलावा मुझे रीडिंग अच्छी लगती है, लेकिन मैं उसमें इतना खो जाता हूँ कि घर वाले परेशान हो जाते हैं। मेरे हाथ में अगर कोई किताब आई तो जब तक मैं उससे पढ़ नहीं लूंगा मुझे नींद नहीं आती है, मेरी नींद उड़ जाती है। तो उन्होंने मुझे बैन लगा रखा है कि ये तुम पूरे परिवार को डिस्ट्रॉय कर देते हो। सर मेरा डायरेक्टर मेरे साथ है, हम एक सीरीज पे काम कर रहे हैं, स्लेट। मैं चाहूंगा सर आप इस स्लेट पर कुछ लिखें एक साथ और उस पर 2 मिनट बोलें। ये जिस दिन मैंने अपने प्रोफेशन में आया था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था, और ये मेरा ध्येय लिखा है सेवा। ये मेरे प्रोफेशन का एक ध्येय वाक्य है। सर सेवा जीवन जीने के लिए शब्द है, मुस्कुराहट के लिए शब्द है, किसी को देने के लिए शब्द है, या अपने लिए शब्द है? देखिए, मैं जो कर रहा हूँ वो तो एक पार्ट है छोटा सा मेडिकल प्रोफेशन में। जो मैं कर रहा हूँ मेडिकली सेवा कर रहा हूँ। हमारा एक मोटो होता है टू सर्व नीडी एंड पुअर। जो जरूरतमंद है उसकी हम मदद करें, और जो गरीब है उसके लिए भी। जैसे हमारी एक फीस है, अगर कोई पुअर आता है तो हम उसमें कंसेशन करते हैं, कुछ फ्री करते हैं। हमने अपने यहाँ कुछ सैंपल्स रखे रहते हैं जो यूजुअली अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको देते हैं। तो ये मेरे प्रोफेशन का पार्ट हो गया। लेकिन सेवा तो बहुत बड़ा शब्द होता है। आप पशुओं की सेवा भी करते हैं, और हमारा सनातन धर्म बोलता है सबसे पहले घर में जो रोटी बनती है, गाय, कुत्ता, चींटी के लिए सब आप निकाले जाते हो। हमारे यहाँ नदी के लिए, पहाड़ के लिए, वृक्ष के लिए, हर चीज के लिए सेवा भाव और पूजनीय भाव होता है। तो मुझे लगता है कि सेवा एक अगर आपका भाव रहता है तो एक जिंदगी का मकसद होता है, जीने का तरीका हो जाता है वो। सेवा शब्दों से भी होती है सर, लगता है आपको? क्या बात करिए। मुस्कुराता भारत की टीम जो इस तरह का काम कर रही है, हमारी हमारे यंग डायरेक्टर भी है ऋषि गौड़, आप हमारी टीम से क्या कहना चाहेंगे? हम किस तरह का काम कर रहे हैं, और एज ए डॉक्टर आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, क्योंकि आपने शब्द दिया है सेवा। देखिए, हम अपने व्यक्तिगत लेवल पे जो करते हैं, हो सकता है समाज के लिए छोटा एफर्ट हो, लेकिन किसी एक इंसान के लिए हो सकता है वो बहुत बड़ा एफर्ट हो जाए। तो ये बड़ा रिलेटिव होता है कि हम जो कर रहे हैं किसी के लिए बहुत शून्य के बराबर हो सकता है, और किसी के लिए वो ऐसा हो सकता है कि उसको लगे कि मेरा तो जीवन बदल गया। तो आप जो कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं लोगों की लाइफ बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और एक इंस्पिरेशन से पता नहीं किसको कितनी इंस्पिरेशन मिले और कितनी लाइफ बदल गए। तो आपका तो ये बहुत ही अच्छा मोटो चल रहा है, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा आपको कि जो आप कर रहे हैं लाइफ चेंजिंग एफर्ट लगा रहे हैं। आपने जब ये सेवा शब्द लिखा सर, क्या भाव था आपके अंदर? ये जिस दिन से मैंने मेडिकल में एंट्री करी, और मैं यंग एस्पिरेंट्स जो हैं, आजकल क्या होता है, जो मेडिकल प्रोफेशन है ना, मेरा ये मानना है कि पहले सेवा भाव होना चाहिए, अर्निंग नहीं होनी चाहिए। आप सेवा करो और उससे आपको आपकी जीविका मिलती है, तो उससे एक लाइफ में बैलेंस रहता है, शांति रहती है। लेकिन समहाउ एक पूरी सोसाइटी बदलती है, तो सोसाइटी का बदलाव हर एक सेक्शन में आता है, मेडिकल सेक्शन में भी आता है। तो नई जनरेशन में कभी कभी किसी को ऐसा लगता है कि मैं कितनी जल्दी कितना आगे बढ़ूं, कैरियर में भी और अर्निंग में भी, तो उसके कारण एक डिसबैलेंस आता है। तो मेरा तो मैसेज ये रहेगा कि सेवा सामने रहे, उसके पीछे पीछे अपने आप आपकी जीविका आ जाएगी, अर्निंग आ जाएगी। सेवा सुंदर भी होती है। सत्यम शिवम सुंदरम तो बोलते ही हैं सर जी। एक तो जो भी चीज अच्छी है वो सुंदर लगने लगती है। आपने सर हमको समय दिया, बहुत बहुमूल्य समय दिया, बहुत सारे पेशेंट्स को टिप्स भी दी, और सेवा शब्द पे भी आप बोले, समाज के लिए भी आप बोले सर। गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पेशेंटों को बहुत शुभकामनाएं। आप लगातार आगे बढ़ते रहें और स्लेट पे इसी तरह से लिखते रहें सर। हमारे लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको और सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। थैंक यू सर।